झनक की कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अर्शी छोटन की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि झनक ने कहा था कि उसकी हेल्थ के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा और वह उसका पूरा ध्यान रखेगी। इस वजह से अर्शी भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। झनक उसे आश्वासन देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद भी बारात में जाएगी। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां अर्शी एक नई चाल चलने वाली है। शादी का माहौल पूरे जोश में था। सभी बोस परिवार के सदस्य मंडप में थे और शादी का शुभ मुहूर्त भी शुरू हो चुका था। तभी अर्शी अचानक पेट दर्द का नाटक करने लगती है। झनक उसकी चिंता करते हुए कहती है कि वह सर जी को कॉल कर देगी ताकि वह जल्द से जल्द यहाँ आ सकें और अर्शी की तबीयत का ध्यान रख सकें। लेकिन अर्शी के मन में कुछ और ही चल रहा था। अर्शी सोचती है कि अगर अनी को बुलाया गया तो झनक को फिर से उसके करीब रहने का मौका मिल जाएगा। वह यह बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक नई चाल सोची। वह झनक से कहती है कि अनी को कॉल मत करो, उसका शादी में रहना जरूरी है। उसकी गैर मौजूदगी में ही यह सही मौका होगा कि वह झनक और विहान को फंसा सके। इसलिए अर्शी सुझाव देती है कि झनक विहान को कॉल कर ले, क्योंकि वह एक अच्छा डॉक्टर है और तुरंत आकर उसे देख लेगा। झनक को इसमें कोई चाल नहीं दिखती और बिना कुछ सोचे समझे ही विहान को कॉल कर देती है। झनक अंदर से बहुत डर चुकी थी, क्योंकि उसने अर्शी से वादा किया था कि वह उसकी और उसके होने वाले बच्चे की अच्छे से देखभाल करेगी। इसी वादे की वजह से ही उसने अर्शी को छोटन की शादी में जाने की अनुमति दी थी। अर्शी झनक की चिंता का फायदा उठाने का प्लान बना रही थी। चुपचाप वह टेबल पर रखे एक गिलास पानी में बेहोशी की दवा मिला देती है और फिर झनक से कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विहान आकर उसे देख लेगा। वह झनक को पानी पीने के लिए कहती है ताकि वह थोड़ा शांत हो जाए। झनक को समझ नहीं आता कि अर्शी का असली मकसद क्या है। वह बस अर्शी की तबीयत को लेकर चिंतित थी, इसलिए बिना ज्यादा सोचे वह पानी पी लेती है। कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और वह खुद को असहज महसूस करने लगती है। उसी समय विहान भी अर्शी के कमरे में पहुंचता है। वह अर्शी को देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि झनक ने ही उसे कॉल किया था और बताया था कि अर्शी के पेट में दर्द है। विहान को देखकर अर्शी मन ही मन खुश हो जाती है, क्योंकि उसका पहला प्लान सफल हो चुका था। अर्शी नाटक करते हुए कहती है कि अब वह ठीक है और उसने ही झनक को कॉल करने के लिए कहा था। लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक लग रही है, इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह चालाकी से विहान से कहती है कि उसे झनक को उसके कमरे में ले जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन वह बहुत डर गई थी और अचानक से बेहोश हो गई। चूंकि अर्शी अपनी प्रेगनेंसी की हालत में झनक को नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसने यह काम विहान के ऊपर छोड़ दिया। विहान झनक को बेहोश देखकर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से झनक को क्या हो गया। वह झनक को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसे अर्शी की इस बात पर यकीन करना पड़ता है कि झनक शायद ज्यादा डर गई थी और इसलिए बेहोश हो गई। इस पूरी स्थिति में अर्शी को अपनी जीत नजर आने लगती है, क्योंकि उसका प्लान धीरे धीरे काम कर रहा था। विहान अब पूरी तरह झनक पर ध्यान देने लगा था और उसे उसके कमरे में ले जाने की तैयारी करने लगा था। अर्शी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी और उसकी योजना का अगला कदम भी जल्द ही सामने आने वाला था। झनक को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ भी हो रहा था वह सब अर्शी की सोची समझी चाल थी। अर्शी की असली मंशा यही थी कि वह किसी तरह झनक और विहान को एक साथ रखे, ताकि बाद में वह इस स्थिति को अपने फेवर में इस्तेमाल कर सके। अब जब विहान झनक को लेकर जाने वाला था, तो अर्शी को पूरा भरोसा था कि उसकी यह चाल आगे और भी बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। विहान धीरे धीरे झनक को उठाता है और उसके कमरे की ओर बढ़ता है। झनक को अभी भी होश नहीं आता और उसकी हालत विहान को चिंतित कर देती है। इस दौरान अर्शी अंदर ही अंदर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। अब बस उसे अगला कदम उठाना था ताकि वह अपने प्लान को पूरी तरह से सफल बना सके।
अर्शी का मकसद झनक और विहान को इस तरह फंसा देना था कि कोई भी उन्हें गलत समझने लगे। वह चाहती थी कि बाद में जब सबको इस बारे में पता चले तो झनक और विहान पर सवाल उठाए जाएं और इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया जाए। इस तरह अर्शी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो जाती। झनक बेहोशी की हालत में थी और विहान उसके लिए परेशान था, जबकि अर्शी इस पूरे ड्रामे का मजा ले रही थी। शादी का माहौल बाहर चल रहा था, लेकिन अंदर एक अलग ही खेल खेला जा रहा था। अब देखना यह था कि अर्शी की यह चाल कितनी आगे तक जाती है और झनक और विहान को इससे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। झनक नीचे गिरी हुई थी और विहान उसे इस हालत में देखकर घबरा गया। वह तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की ओर बढ़ा। धीरे धीरे झनक को होश आने लगा और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था और उसे लगा कि अनिरुद्ध ने उसे संभाला है। बेहोशी की हालत में ही वह भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। अर्शी यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे पता था कि उसका प्लान सही दिशा में जा रहा है। उसने तुरंत अनिरुद्ध को कॉल किया और गुस्से में कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम्हारी झनक कितनी गिर चुकी है। अभी तो मैं उसे और विहान को एक ही कमरे में बंद देख रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लो कि तुम्हारी झनक क्या कर रही है। अनिरुद्ध यह सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका खून खौल उठा और वह बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी तेज गति से चलाते हुए बोस हाउस की ओर रवाना हो गया। उसके मन में केवल यही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में झनक उसे धोखा दे सकती है? क्या वह किसी और के साथ हो सकती है? इधर अर्शी ने जैसे ही अनिरुद्ध को आते देखा, वह तुरंत अपने नाटक को और भी बढ़ाने लगी। उसने दर्द से कराहने का नाटक किया ताकि अनिरुद्ध की पूरी सहानुभूति उसी के साथ बनी रहे। जैसे ही अनिरुद्ध उसके पास पहुंचा, उसने घबराते हुए कहा, अनी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। अनिरुद्ध उसे गले लगाकर कहता है, अर्शी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। लेकिन अर्शी ने अपने प्लान को जारी रखते हुए कहा, नहीं अनी, मैं अस्पताल नहीं जा सकती। डॉक्टर को यही बुला लो। मैं इतनी कमजोर महसूस कर रही हूँ कि हिल भी नहीं पा रही हूँ। अनिरुद्ध ने उसकी बात मान ली और तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। इसके बाद वह सीधे झनक के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि झनक और विहान एक दूसरे की बाहों में थे। झनक भावुक होकर कह रही थी, विहान, मुझे कभी मत छोड़ना। विहान ने झनक की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, झनक, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरी अवनी का अक्स दिखता है। शायद इसीलिए मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। हम दोनों जल्दी ही शादी करेंगे। यह कहते हुए उसने झनक की ओर देखते हुए कहा, आई लव यू झनक। हम कल ही गुजरात चलेंगे। यह सब देखकर अनिरुद्ध का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी झनक, जिसे वह इतना प्यार करता था, उसने ऐसा किया होगा। उसे अपने प्यार पर विश्वास था, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, वह उस पर संदेह करने के लिए मजबूर कर रहा था। अब सवाल यह था कि क्या झनक खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या अनिरुद्ध को कभी पता चलेगा कि यह सब अर्शी की एक चाल थी? क्या विहान भी अर्शी के साथ मिलकर झनक और अनिरुद्ध को हमेशा के लिए अलग करने की योजना बना रहा था? अगर अनिरुद्ध को यह सच्चाई पता चलती कि अर्शी ने झनक को बेहोशी की दवाई देकर फंसाया था, तो वह क्या करता? क्या वह अपनी गलती सुधार पाता या फिर सब कुछ खत्म हो जाता? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या झनक अपने प्यार को फिर से हासिल कर पाएगी या फिर वह अर्शी की इस चाल में फंसकर हमेशा के लिए अनिरुद्ध से दूर हो जाएगी।